हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए द्वारा नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, आने वाले साल यानी कि 2025 में एनटीए द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। साथ ही एनटीए ने कुछ सुझाव भी मांगे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम जो इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि एनटीए जो है भर्ती परीक्षाओं को कंडक्ट नहीं कराएगी, सिर्फ और सिर्फ प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम ही सिर्फ एनटीए करा सकती है। तो आने वाले साल में एनटीए द्वारा सिर्फ और सिर्फ जो है एंट्रेंस एग्जाम ही कराए जाएंगे। तो कुछ सुझाव एनटीए ने मांगे हैं और कुछ चेंजेस होने वाले हैं 2025 में। साथ ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी पर हम डायरेक्ट चलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये रहा अपडेट। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके अनुसार सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, पेपर लीक और गड़बड़ियों से बचने को एनटीए तैयार करे चुनाव जैसा अमला। एनटीए में सुधार के लिए गठित अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने दिए सुझाव। तो यहाँ पर आपको इस सारे चीज़ों से क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने बातें आप सभी को कही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि नीट, जेईई मेन और यूजीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक सहित किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में सुधार को लेकर गठित अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने जो अहम सुझाव दिए हैं उनमें से इन परीक्षाओं के लिए चुनाव जैसा एक समर्पित अमला भी तैयार करने का सुझाव है। इसमें निजी भागीदारी को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई है। एनटीए को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चुनाव की तरह पीठासीन अधिकारियों की तैनाती के साथ इसकी शुरुआत करने को कहा गया है। तो यहाँ पर जो है समिति ने एनटीए को सुझाव दिया है कि आने वाले एग्ज़ाम जिसमें एनटीए द्वारा जो है नीट, जेईई मेंस या यूजीसी जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराई जाएंगी, उस एग्ज़ाम में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान जहाँ पर वोटिंग होती है, तो आप सभी को पता है जिस तरह से सुविधा मुहैया कराई जाती है वैसी सुविधा एनटीए को अपनी परीक्षा केंद्रों में यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर में करानी चाहिए। जैसा माहौल जो व्यवस्था आपकी चुनावी प्रक्रिया के दौरान होती है वही जो है व्यवस्था जो एग्ज़ाम के दरमियान एनटीए द्वारा कराया जाना चाहिए। ये सुझाव यहाँ पर दिया गया है। ऐसा देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया स्पष्ट तौर पर एनटीए को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर चुनाव की तरह पीठासीन अधिकारियों की तैनाती के साथ इसकी शुरुआत करने को कहा है। तो ये सुझाव एनटीए को दिया गया है। इन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा केंद्र पर छात्रों की बैठक व्यवस्था से लेकर प्रश्न पत्र का लिफाफा खोलने जैसी गतिविधियां संचालित करने का सुझाव दिया है। समिति ने यह सुझाव ऐसे समय दिया है जब नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में इस वर्ष बड़े स्तर पर गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले सामने आए थे। इसके पीछे परीक्षा के आयोजन में निजी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों से लेकर प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली निजी कुरियर कंपनियों व निजी एजेंसियों की भूमिका सामने आई थी। ठीक है, यही वजह है कि समिति ने एनटीए को प्रश्न पत्रों को निजी कुरियर एजेंसियों की जगह भारतीय डाक के जरिए भेजने के विकल्प पर काम करने का सुझाव दिया है। इसके लिए संस्थान के स्तर पर सख्त नियमों के साथ इसे भेजने प्रक्रिया भी निर्धारित करने को कहा है। हालांकि जब तक यह व्यवस्था पुख्ता तरीके से खड़ी ना हो जाए तब निजी एजेंसियों को और कड़े नियमों के साथ परीक्षा में भागीदारी देने को कहा है। यही वजह है कि समिति ने अब सिर्फ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने जो सुझाव दिए हैं उसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उनकी छपाई, पैकेजिंग व वितरण व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सुझाव दिया गया है। तो ये जो मामला है ये उस टाइम ज़्यादा सुर्खियों में आया जब आपका नीट एग्ज़ाम में जो है पेपर लीक हुआ और जस्ट उसके बाद एनटीए ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो जून महीने में 18 जून को कराई गई थी ऑफलाइन परीक्षा, उसमें भी जो है पेपर लीक हुआ। ठीक है, तो जो है बैक टू बैक 2 एग्ज़ाम में जो है एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए गए 2 एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला सामने आया। उसकी जाँच पड़ताल में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई जहाँ पर निजी केंद्रों में जो है बातें निकल कर आई कि पेपर लीक हुआ, इस तरह से हुआ। तो सारी चीज़ें आई हैं और अभी तक जांच चल रही है, अभी तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है नीट एग्ज़ाम को लेकर। और यहाँ पर जो है सुझाव दिया गया है कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की जो तैयारी है, उनकी प्रिंटिंग है, पैकेजिंग है, वितरण व्यवस्था है, ट्रांसफ़र जो एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर समिति ने एनटीए को सुझाव दिया है। और आने वाले एग्ज़ाम यानी कि आगे जो एग्ज़ाम एनटीए द्वारा लिए जाएंगे उस पर काम करने को भी कहा गया है। ये अभी
अभी जो है सुझाव सिर्फ दिया गया है, इसे अभी फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये जो मामले हैं, हालांकि जब तक यह व्यवस्था पुख्ता तरीके से खड़ी ना हो जाए तब तक निजी एजेंसियों को और कड़े नियमों के साथ परीक्षा में भागीदारी देने को कहा गया है। तो जब तक ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चालू ना हो जाए तब तक जो प्रक्रिया हो रही है जिसमें निजी केंद्र है, निजी एजेंसियां हैं, उनको जो है कड़े नियमों के साथ जो है अपनी भागीदारी देने को कहा जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर भी एक अपडेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 महीने पहले घोषित किए जाए परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर इसके लिए भी कहा गया है, सिफारिशें की गई है कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर, जो एनटीए द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाने हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का जो कैलेंडर है वो 6 महीने पहले ही प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं समिति ने जो और अहम सिफारिशें की है, उनमें किसी भी परीक्षा के कार्यक्रम को 6 माह पूर्व घोषित करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही सभी परीक्षाओं का कैलेंडर वर्ष भर पहले निर्धारित करने को कहा है। तो यहाँ पर जो है किसी भी एग्जाम में, जो पर्टिकुलर एग्जाम जो एनटीए लेती है, जिसमें आपका नीट हो गया, यूजीसी हो गया, जेई मेंस हो गया, तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम की, तो यहाँ पर जो यूजीसी नेट एग्जाम अगर जून महीने में एनटीए कंडक्ट कराती है तो 6 महीने पहले ही जो उस प्रोग्राम है, उस परीक्षा का जो है जो कार्यक्रम है वो जारी हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो एनटीए द्वारा साल भर में जो एग्जामिनेशन लिए जाने हैं उसका जो है कैलेंडर 1 साल पहले ही आ जाना चाहिए। ये यहाँ पर सिफारिश की गई है समिति द्वारा एनटीए को। यहाँ पर एनटीए को ये सारी चीज़ें सुझाव दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वर्ष भर पहले निर्धारित, 1 वर्ष पहले निर्धारित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। अब जो है ये सुझाव तो दिया गया है, बट इस पर कब पालन किया जाएगा, ये कब जो है एनटीए इसे लागू करेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है अपडेट निकल के सामने आ रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आ सकता है कि 2025 में एनटीए द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे उस एग्ज़ाम में बहुत सारे चेंजेस होंगे, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।